तो सितारा के घर आई है एक नन्ही परी, चांदनी के रथ पर होकर सवार। अच्छा, ये जो सितारा का कंटेंट है, मैं ना सितारा का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी पढ़ रही थी साथ साथ। वहाँ पर सितारा यासीन अडॉप्टेड बेबी और बेबी अडॉप्शन, सितारा ने इस तरह की चीज़ें जो है वो लिख करके रखी है। अच्छा, अगर आपको बैकग्राउंड पर नॉइस आए तो काइंडली इसे इग्नोर कीजिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, तो आपको पता है फ़ैन की आवाज़ है। तो यहाँ पर सितारा का व्लॉग जो है वो स्टार्ट होता है। उधर ना कल मैं डीडी की वीडियो देख रही थी, कल देखी है और आज भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की देखी है। थोड़ा सा मैं उस पर बात करूँगी, फिर सितारा के वीडियो की तरफ चलेंगे। तो डीडी ने कहा था, लोग कह रहे हैं सितारा कंटेंट बना रही है, कंटेंट बना रही है, कंटेंट के लिए ये कर रही है, तो आप लोग भी ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो? मतलब फेक कंटेंट या इस तरह की चीज़ें करो और यूट्यूब पर रखो, आप में क्यों नहीं जिगरा? देखें भाई, जो चीज़ें हैं ना वो करना ना करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताइए, कोई जा रहा है किसी से पैसे छीन रहा है, हम कह रहे हैं उस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है, देखो ये पैसे छीनना गलत है, तो सामने वाला बोले सीना चौड़ा करके, अरे भाई तुम्हें कौन मना कर रहा है, तुम भी जाओ छीनो, है ना? तो ये वाला सिलसिला नहीं है। जहाँ पर सही क्रिटिसिज्म आए ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, और अगर वहाँ पर कुछ चीज़ें गलत है तो उसको करेक्ट करें। कोई भी हो, आप हैं, मैं हूँ या एक्सेट्रा कोई भी है, क्योंकि मकसद महज कमाना तो नहीं है ना, कि बस ईदर बाय हुक और ईदर बाय क्रुक हमें कमाना है, और कमाने के लिए कुछ भी करना है, कुछ भी उठाना है और अपने चैनल पर पोस्ट कर देना है। इतने सालों से आप लोग भी यूट्यूब पर हैं, हम लोग भी यूट्यूब पर हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6 साल हो जाएंगे मुझे, या 5.5 साल, इसी तरह का अरसा हो जाएगा। वैसे मैं 2018 से यूट्यूब यूज़र हूँ, लेकिन क्या है कि आप मुझे ये बताएं, इतना साल यहाँ पर रहने के बाद भी अगर आप लोगों को अवेयरनेस ना आए, आप लोगों को अच्छे बुरे का पता नहीं चले, आप लोगों को बस ये रहे कि हमें कमाना है, ये हमारा कंटेंट है, ऐसा नहीं होता है। कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं आगे पुश किया जाता है, बल्कि अच्छी चीज़ें, अच्छा ट्रेंड लाएं और फिर अर्निंग भी करें, तो बात है ना, तो मज़ा है। हमेशा अजीबोगरीब चीज़ें लाना, तलाक और अफेयर और खुला और पहली शादी, दूसरी शादी और लड़ाई झगड़ा और इस किस्म की चीज़ें, ये तमाम तर चीज़ें अच्छी नहीं हैं, है ना? बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर आप लोगों को लगता है इस किस्म का कंटेंट पुश करके आप लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो आपको मुबारक, आप करते रहिए। बाकी अगर क्रिटिसिज्म करने वाले जहाँ पर ठीक क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो मैं नहीं कहूँगी कि वहाँ पर वो गलत है। हाँ, ज़बान का इस्तेमाल बहुत मैटर करता है, सबके मुंह में अपनी ज़बानें हैं, हम किसी को होल्ड नहीं कर सकते कि तुम्हें ऐसे बात करनी है। क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया ना, जैसे आप कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी, आप भी कंटेंट डालो, वैसे वो बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास भी ज़बान है, तुम भी यही ज़बानें यूज़ करो, तो फिर तो भाई दुनिया इसी तरह इसी डगर पे चलती रहेगी, है ना? तो खैर, आज भी मैं इनका व्लॉग देख रही थी थोड़ा सा, जो सनिया है जिसके घर बेबी हुई है, इवन आपकी बेबी तक को लोगों ने यहाँ पर फेक बोल दिया कि आपका जो कंटेंट है बेसिकली वो कंटेंट है, आपका बेबी नहीं है। जबकि मुझे लगता है भाई, आपके घर बेबी हुई है और आपकी बच्ची है, आपकी और सनिया की, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे और ज़िंदगी दे, उसको साथ खैरियत के रखे। हर एक का बच्चा, आपके और फातिमा के बच्चे क्यों नहीं हो गए, आपका एक बेटा प्यारा सा यूसुफ भी आया है, तो हर एक के बच्चे के लिए, है ना? कोई किसी के बच्चे से कोई अनाथ बिला वजह नहीं रखता है। जहाँ पर जिसको कहते हैं तकलीफ दी जाती है ना, तो फिर वो जाने, उसका दिल जाने, हम उस मामले में नहीं पड़ते। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी किसी के बच्चे का बुरा नहीं चाहता। तो मुझे ना यहाँ पर ये लगा, देखें इस कंटेंट के लाने से सवाल किसके ऊपर उठा, आपके ऊपर उठा। आपका बेसिकली व्लॉगिंग है, बेसिकली आपका कंटेंट है ना, आप अपनी वीडियोस में अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, तो डाउटफुल कौन हुआ, आप हुए, लेकिन आपकी भी निकल पड़ी, आपकी भी चल पड़ी, उस पर भी बात करेंगे। तो आज का जो इनका वीडियो था, इसके अंदर जाहिर सी बात है सनिया का भी सी सेक्शन हुआ है। मतलब माशाअल्लाह फातिमा को आपकी सास ने मतलब आप दोनों की सास ने सनिया और फातिमा की काफ़ी आराम दिया था, 40 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली। और वो जो चाचा अनवर हैं, उनकी बेगम भी आ गई थी, भागी नाम है ना उनका, वो भी आ गई थी। बहुत सारी हेल्प मौजूद थी उसके पास, और अच्छी बात है उसको ये फैसिलिटी थी। जबकि मैं तो बड़ी हैरान हो रही थी कि 40 डेज़ तक बेड पर क्यों है, इट्स नॉट नॉर्मल। डॉक्टर भी आपको कहता है आप उठें, हल्का फुल्का अपना काम करें,
करें, इवन सी सेक्शन के बाद हल्का सा वॉक कराई जाती है ताकि जो मसल्स हैं वो उनके अंदर ना मोबिलिटी आए, पेट में इस तरह से कोई गैसेस वगैरह ना बने, कोई ट्रबल ना हो। तो इसलिए जो एक लेडी होती है जिसका सी सेक्शन होता है उसको हल्की सी वॉक करवाई जाती है, फिर पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारी जो औरतें हैं वो अपने घर में उठती हैं और अपने घर की जो रूटीन है हल्के फुल्के वो स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि उनके पास हेल्प नहीं होती। जिनके पास हेल्प होती है वो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ले लेती हैं, मतलब बिल्कुल ही बेड की हो जाती हैं। तो ये भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। खैर एनीवेज, लेकिन सनिया के मामले में कोई भी नहीं दिख रहा। सनिया की माँ आई थी, पता नहीं वो क्यों नहीं रुकी, क्यों चली गई। सनिया की बहन का सनिया से क्या ताल्लुक है मुझे आइडिया नहीं है। भाभी है तो उनको भी मैंने देखा था वो अलग हो गई हैं, कुछ इस तरह की उनकी वीडियोस आई थी। अब मुझे नहीं पता किसका किससे क्या ताल्लुक है, बट एज सच अभी इसके पास कोई हेल्प मौजूद नहीं है ना जो इसका ख्याल रख सके। लेकिन आप देख लें वहीं पर जो शौहर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। मुझे ये चीज़ देखकर इनके व्लॉग में अच्छी लगी कि चलो कोई नहीं है, बीना बाजी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन डीडी जो है वो आटा भी गूंद रहा है, वो खाना भी बना रहा है, वो बीवी का ख्याल भी रख रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब ये एक अच्छी चीज़ आप दिखा रहे हैं कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं और वाइफ पर कोई प्रॉब्लम आती है और अगर वहाँ पर उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता, तो अगर शौहर हेल्प कर देगा तो वो छोटा नहीं हो जाएगा। इवन जो हमारा दीन है, दीन इस्लाम माशाल्लाह इतना खूबसूरत दीन है कि उसमें हमें जो मिसालें दी गई हैं ना वो इसी तरह दी गई हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़वाज मुताहरात के हाथ जो है वो बटाया करते थे, उनके घर के कामों में मदद किया करते थे, आसानियाँ प्रोवाइड करते थे। और ये हमारा दीन कहता है, जो आखिरी खुतबा था हिज्जतुल विदा का, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तमाम तर लोग थे रहती दुनिया तक, जो उम्मत मुस्लिमा है, उनके लिए एक पैगाम जो है वो छोड़ा था, और वो ये था कि ऐ लोगों, औरतों के बारे में अल्लाह से डरना। वहाँ ये नहीं कहा था कि बीवी या बहन या माँ, मतलब औरत जिस भी रिश्ते में आपके साथ मुंसलिक है, जो भी उसकी हैसियत है, उसके बारे में अल्लाह से डरते रहना। इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा हक हमारा दीन देकर गया है। किसको? हमारा दीन देता है, देकर नहीं किया, देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी में उन्होंने एक ही हज किया था, और उस खुतबे में ये बात तमाम तर रहती दुनिया तक जितने भी मुसलमान हैं सबके लिए एक मैसेज दे दिया था। तो बड़ा प्यारा दीन है हमारा, है ना। लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग हमेशा क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, ये साइड भी दिखाऊं। तो मुझे ना ये डीडी जो अपने वाइफ की हेल्प कर रहा है, कामों में उसका ख्याल रख रहा है, ये चीज़ बहुत पॉजिटिव लगी और बहुत अच्छा मैसेज लगा। अब लोग कहेंगे दीदी ने फातिमा का ख्याल क्यों नहीं रखा, क्योंकि रुबीना बाजी वहाँ मौजूद थी। अगर रुबीना बाजी इस टाइम अपनी बहू के पास आए, अपनी पोती का चेहरा देखें, अब तो आ जाएं। मतलब अगर सनिया शक भी करती है तो कितना शक कर लेगी, भाई थोड़ा काम कर दीजिए, फिर आप ऊपर वाले घर में शिफ्ट, मतलब ऊपर वाला जो फातिमा का घर है वहाँ जाके बैठ जाएं। अगर ऐसा है, मुझे नहीं लगता सनिया ऐसा भी शक करेगी। ये सब हीले बहाने हैं और एक टाइम तक होता है शक। बट खैर, मुझे किसी ने कमेंट किया था, मेरी ही व्यूअर है, मुझे इतना नहीं पता कि सनिया क्यों शक करती है, लेकिन खैर जवाज़ बहुत है ना आने के और आ जाने के, फिर कोई भी जवाज़ नहीं है। अगर आपको करना है तो दिल खोल कर करें खिदमत, दिल खोल कर साथ दें, और अगर नहीं आना तो वहाँ पर 100 बातें जो हैं वो जवाज़ बनाई जा सकती हैं। वैसे इस घराने का हर दूसरा इंसान एक दूसरे पर डाउट ही करता है, एक दूसरे पर मतलब उनका कोई इतना ज़्यादा ट्रस्ट है नहीं। लेकिन खैर, ये वाली बात मैं कहना चाहती थी। अच्छा, सितारा के व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो जो सितारा का व्लॉग है, सितारा एक नन्ही परी लेकर आई है, और कल सितारा ने कहा था कि मैं बहुत दूर जाऊंगी और मैं वहां से बेबी को लेकर के आऊंगी। अब बेबी कौन है ये चीज़ सबको नज़र आ गई। उस बेबी के जो लिप्स हैं ना, वो बेबी को रिवील कर गए कि बेसिकली वो बेबी नहीं है, वो बाबा है, और वो डीडी का बाबा है। तो जो लोगों ने कहा था ना कि सनिया के ट्विंस हैं, सनिया के नहीं, लेकिन डीडी का ही बच्चा है जो कि सितारा का कंटेंट बना है, और ये बड़ा अजीब कंटेंट है। स्टिल सितारा इस तरह के कैप्शंस लगा रही हैं, क्या ये चीज़ ठीक है? इस पर बात करती हूँ, पहले इस पे बात करते हैं, फिर सितारा के व्लॉग की तरफ चलेंगे, जो चीज़ें मैंने फील की है। अच्छा, मुझे रुपिंदर ने कहा कि इंडिया में तो लॉज हैं
क्या पाकिस्तान में लॉ नहीं है? पाकिस्तान के अंदर ना एडॉप्शन के लिए एज सच में सर्च कर रही थी, तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं किसी वेलफेयर ट्रस्ट से, या फिर आप किसी से भी मतलब अपने जान पहचान वालों से बेबी ले लेते हैं लोग, लेकिन फिर उसका प्रॉपर पेपर वर्क करना पड़ता है। या तो आपके पास बच्चा रह गया, जैसे कैसे जो काशिफ है उसने अपनी बेटी अपनी माँ को दे दी, अडॉप्ट तो नहीं की, लेकिन उसका यही था ना कि मेरी जो वालदा हैं उनके पास रही है ना। तो इस तरह से भी होता है, लेकिन प्रॉपर अडॉप्शन जहाँ पर होती है वहाँ पर गार्जियनशिप बनती है, कोर्ट में कुछ पेपर्स सबमिट होते हैं, कुछ नादरा में पेपर्स जाते हैं, और जो बच्चे का बायोलॉजिकल नेम है ना वो उसके ओरिजिनल पेरेंट्स जो रियल पेरेंट्स होते हैं उन पर ही रहता है। और फिर उसका जो भी एक प्रॉपर्टी वगैरह है उसके अंदर एज सच कोई इनहेरिटेंस नहीं आती। हाँ, अगर माँ बाप जो गार्जियंस हैं वो अपनी खुशी से विल में लिख दें कि ये हम अपने बच्चे को दे रहे हैं और इस तरह से है, तो फिर वो कंसिडर की जाती है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, होप सो। लॉज हैं, लेकिन ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है सितारा कि इसको इस तरह से सिर्फ और सिर्फ कि आपके व्यूज़ बूस्ट हो जाएं, आपकी ऑडियंस आपके साथ अटैच हो जाए और बहुत सारी चीज़ों को चलता देख, बेसिकली इस टाइम जो संभावना है उनका कंटेंट बहुत हाइप पर रहा है। अभी उनका भी थोड़ा सा डाउन आया है, फिर भी 5 लाख 6 लाख इस तरह की उनकी व्यूअरशिप है, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, भोजपुरी डांसर हैं, उनके हस्बैंड राइटर हैं, शोबिज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी अपनी फ़ैन बेस है, उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। उन पर भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, उनका कमेंट बॉक्स भरा पड़ा होता है, उन पर क्रिटिसिज्म कर रहा होता है, आपकी पेरेंटिंग ऐसी है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपने इतने हेल्प रख लिए। मैं उस पर भी रिव्यूज़ बनाती हूँ, आप सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, तो सितारा के जहन में आइडिया आया, और फातिमा तो अवेलेबल थी ना मतलब सितारा के पास, और अगर सितारा लिखती कि बेबी बॉय को अडॉप्ट कर रहे हैं तो लोगों का शक चला जाता, फ़ौरन से लोग इस चीज़ को पिक कर लेते। तो सितारा एंड फैमिली, आप लोग माशाल्लाह बहुत शार्प हैं, बहुत स्मार्टेस्ट अप्रोच है, और दैट्स द रीज़न कि ऐसे ही अंधेरे में कंटेंट नहीं बन जाता, सोच समझ कर ही काम कर रहे होते हैं। जब अर्निंग करना है तो सोचे समझेंगे भी तो ना, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि ना समझ कोई भी नहीं है ना। और फिर कहूँगी कि कंटेंट को पुश करने के लिए कुछ भी करना दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल। तो इन्होंने जिस तरह से कुछ ड्रेसेस खरीदे थे वो लेकर के ये जाती हैं, और बच्चा अपनी अपीयरेंस से ये बात क्लियर हो रही है कि वो बेबी बॉय है। कुछ है ना कुदरत की तरफ से इस तरह का एक औरत और एक मर्द का एक स्ट्रक्चर होता है कि बचपन से ही जो बच्चा होता है ना बेबी बॉय, उसकी ना उठान बता देती है कि ही इज़ अ बेबी बॉय। जो बेबी गर्ल है वो बता देती है कि नहीं भाई वो बेबी गर्ल है। तो वहाँ से सबने पहचान लिया। मैं बड़ी हैरान हूँ सितारा, आपने आयत को भी इस कंटेंट में शामिल कर लिया। तैयबा तो चले समझदार है, बट आयत ने खुद को कितना कंपोज रखा कि उसने एक सिंगल इशारा नहीं दिया कि ये तो यूसुफ है, ये तो मतलब जो फातिमा है उसका बच्चा है ना। और आप जहाँ गई आपने वो भी नहीं दिखाया, आपने ये भी अपनी ऑडियंस से झूठ बोल दिया कि मैं बहुत दूर से लेकर के आऊँगी, है ना। और कहाँ दूर गई, कहाँ गई, दूर के सफ़र पर इस तरह से जाया जाता है। मतलब ये तमाम तर चीज़ें, इतना ड्रामा आपने क्रिएट किया है अगर कंटेंट के लिए सितारा, तो दिस इज़ नॉट राइट। कंटेंट के लिए बहुत सारे और तरीके थे, आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत तरीके से प्रेजेंट कर सकती थी। मैं आपको बताती हूँ कैसे इस चीज़ को आप कर सकते थे। दूसरा साइड भी था, लेकिन जिस तरह आपने किया नॉट राइट। फिर आप बच्चे को लेकर आती हैं, उसको कैप वगैरह लगाकर, बैंगल्स पहनाकर, जो गर्ल्स के पूरे बेबी गर्ल के कपड़े वो पहनाकर, और साथ में मुझे लगता है फातिमा भी आपके घर स्टे करने आई होगी। तो फातिमा का आना तो सितारा के लिए एक और लकी चार्म बन गया, है ना, कि फातिमा क्या आई, सितारा के पास तो कंटेंट आ गया। सिंपल दावत शायद इतने ज़्यादा व्यूज़ देकर ना जाती कि ये जो फातिमा का बेबी है, जो इवन डीडी का भी बेबी है, ये सितारा को एक कंटेंट देकर गया। तो डीडी हमेशा सितारा के लिए बड़ा करामत रहा है ना। लोग ये भी कह रहे थे कि अब डीडी को भी एंट्री दे दो। हाँ, जब बच्चा आ गया हो सकता है डीडी भी मिलकर गया हो, रहकर गया हो, उसको कैप्चर ना किया हो। खैर, उसके बाद ये लोग जिस तरह घर में जाते हैं, अम्मी जिस तरह से रिएक्ट कर रही होती हैं, तो नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि नानी की एक्टिंग भी बहुत बेस्ट है। और सच में मैं इतनी परेशान, मुझे ना हर दूसरे दिन कमेंट आ रहा होता है कि अम्मी भी एक्टिंग करती हैं। अम्मी के हवाले से मुझे बड़ा नागवार लग रहा होता है। मैं कहती हूँ नहीं यार, इस एज में है लेडी और इनके बारे में ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन अब सितारा की ऑडियंस ये बात कर रही है, तो सितारा क्या ये ठीक है? मतलब इस पूरे कंटेंट में अम्मी भी जिस समझदारी से साथ दे रही हैं और जो उनके फेस के एक्सप्रेशंस हैं
मतलब जैसे सच में आप कोई बेबी अडॉप्ट करके लाई है, ये सब कुछ कितना अजीब है। ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग लाकर यूट्यूब पर रखते हैं, वो कि उसमें कोई मतलब इतना ज़्यादा ना रियल नहीं होती होगी, और इतना ज़्यादा ड्रामा सब मिलकर कैसे कर लेते हो, है ना, ये वाली चीज़ फिर आगे जाती है। खैर, उसके बाद क्या था कि सितारा जो है उसको लेकर वही जिस तरह संभालते हैं, वो बेबी रो रहा है और बेबी को लेकर इतना उछालती हैं कि फातिमा का जो बेटा परेशान हो गया होगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, है ना। इतना तो सितारा ने अपने बच्चों को ना नहीं उछाला होगा, क्योंकि उस टाइम पर यूट्यूब नहीं था, उस टाइम पर ये कैमरा नहीं था। बड़े तरीके सलीके से बच्चों को पाला जाता होगा। इवन इब्राहिम भी पैदा हुआ था, कहाँ सितारा ने इतना उसको लेकर उछल कूद मचाई थी। इब्राहिम को भी तो सितारा गोद में लेती थी ना जब इब्राहिम की पैदाइश हुई थी। तो खैर, ये तमाम तर चीज़ें देख देख कर हर एक परेशान होगा। सच में मैं भी बड़ी ना, मुझे इंटरटेनिंग कहीं से नहीं लग रहा था ये कंटेंट। अजीबी सी चीज़, अजीबी सी वाइब्स आ रही थी। फिर इसका नाम क्या रखें, ये नाम रखो, वो नाम रखो। इवन मैं हैरान थी, आयत जो है बच्ची, वो भी बिल्कुल इस तमाम तर कंटेंट का पार्ट बन गई, है ना। मतलब उसको भी अब बातें समझ आने लगी हैं। इसमें मुस्तफ़ा शामिल नहीं हुआ। मुझे उसका रीज़न पता है क्या लगता है मुस्तफ़ा, कि आपने फ़ुटबॉल क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट करवा दी हैं। अब जब फ़ुटबॉल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उसका इंटरेक्शन हो रहा है, वो लोगों में जा रहा है, वो इस तरह की हरकतें करेगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे यार तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम घर पर बैठकर इस तरह का कंटेंट बना रहे होते हो, इस तरह की हरकतें कर रहे हो। तो मे बी दिस रीज़न कि मुस्तफ़ा इस तमाम तर जो कंटेंट गेम थी, इतना ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र नहीं आई। अदरवाइज़ मतलब उसकी भी इन्वॉल्वमेंट नज़र आती ना। वेकेशंस ही तो है, वो कौन सा कहीं बाहर गया हुआ है, लेकिन बिल्कुल उसकी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र नहीं आती। फिर सितारा बच्चे को लेकर गार्डन में निकल जाती हैं, अरे आओ ये क्रॉलिंग करेगी, ये करेगी, मतलब इस तरह की चीज़ें करती हैं। उसकी पोनी बना देती हैं, उसके सर पर मुस्तकिल जो एक हैट है वो रखा रहता है ताकि जो उसका फेस है वो नज़र ना आए, बट वो तो स्टार्ट में ही लोगों को दिख गया। फिर अम्मी भी आ जाती हैं, जाहिर सी बात एक कंटेंट बन रहा है। फिर मिस्टर साजिद, जिस तरह से सितारा कहती हैं अब आप 5 बच्चों के बाप बन चुके हैं, सितारा यहाँ पर आपको समझदारी का सबूत देना चाहिए। ये जो बच्चा है ये डीडी और फातिमा का बच्चा है, आप उसको कोई भी नाम दें, आप इस तरह कैसे कह सकती हैं, मतलब बाप की हेडिंग में लाना, दिस इज़ नॉट राइट। क्या आप 5 बच्चों के बाप बन चुके हैं, ये तमाम तर चीज़ें फ़न नहीं है, इस तरह नहीं करते हैं। जबकि आपके घराने में ना हर किसी को ना साबित करना पड़ता हो। इवन अभी शानी को देख लें, सना को लेकर कितना उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और इस तरह की स्टेटमेंट देना, है ना, ये तमाम तर बातें ठीक नहीं हैं। इवन मैं क्या बोलूँ, हर एक यहाँ पर दूसरे से डीएनए मांग रहा होता है, इस किस्म की बातें कर रहा होता है। उस सिचुएशन में फातिमा अपने बच्चे को इस तरह से कंटेंट बनने दे रही है। मैं तो फातिमा पर भी हैरान हूँ। मतलब आपको इतनी एक तवील मुद्दत के बाद आपके घर भी बेटा आया, आपको बेटे की कितनी ख्वाहिश थी और आप उसका ऐसे तमाशा बना रहे हैं कंटेंट के लिए। ठीक है, आपकी सितारा से मोहब्बत है, सितारा का आपसे प्यार है, बट ये तमाम तर चीज़ें ठीक नहीं हैं, है ना। कि आप इसको कंटेंट बना दें, बच्चे को, बच्चा भी देखेगा, लेकिन खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि मिस्टर साजिद और सितारा हमेशा अब ये बात ऑडियंस की डिमांड पर कहते हैं, हमारे बच्चों को कोई कंटेंट नहीं बनाएगा, कोई कैमरा में नहीं लेगा, लेकिन किसी और के बच्चे को इस तरह कंटेंट बनाना, ठीक है, उनके माँ बाप का कंसेंट है। और फातिमा जो है उनकी प्रमोशन भी हो गई, क्योंकि इनका कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है, फातिमा का बेबी, फातिमा का बेबी, फातिमा का बेबी। तो फातिमा को भी एक अनइंटेंशनल शाउट आउट मिल गया, है ना, पूरा कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है। लोग ये भी कह रहे थे कि फातिमा दूर वॉक कर रही है गार्डन में, बट मैंने देखा तो मुझे वो सितारा की अम्मी लगी। फातिमा इतनी मोटी कहाँ है, मतलब सितारा की अम्मी भी मोटी नहीं है, लेकिन अम्मी और फातिमा के एक अपीयरेंस में, एक जुस्से में फ़र्क है ना। वो थोड़ा सा लंबी हैं अम्मी, और फातिमा छोटे कद की है। तो मुझे ना नहीं लगी वो फातिमा, मे भी कहीं छुपी बैठी हो, बीना बाजी भी घर में हो, अली भी घर में हो, सब मिलकर ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हो। फिर क्या होता है, रात होती है, सितारा कहती है सो नहीं रही बेबी, इतना मुझे तंग कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और फिर बच्चे को सुला देती है। ज़ाहिर बात है वहाँ फातिमा भी है, बेबी सो गई, शोर मत करो, इस तरह करते करते मैं सोच रही हूँ इतना तंग होने के बावजूद भी सितारा ने यहाँ पर जो व्लॉग है माशाअल्लाह वो टाइमली अपलोड कर दिया। ये बड़ी बात नहीं लगती। और हाँ, जहाँ पर रात का सीन ये लोग दिखा रहे थे ना, वहाँ पर बाहर की सनलाइट अंदर आ रही थी, वो रात नहीं थी। जहाँ सितारा रूम में लेकर
बच्चे को बैठी थी, आप लोग एक जगह जाकर नोटिस कीजिएगा। ये तमाम तर चीज़ें मैंने नोट की हैं इनके वीडियो के अंडर। फिर वीडियो का एंड सितारा करती हैं और वहाँ पर जो कमेंट पास करती हैं कि एक वो प्रोसेस होता है, जैसे इनके 3 बच्चे हुए, इन्होंने खुद मतलब ये प्रेगनेंसी का पूरा फेज़ झेला, फिर बच्चे डिलीवर किए, फिर उनको पाला, फिर उनको बड़ा किया। कहने लगी वो एक अलग फ़ील होती है, बहुत सारे लोग बहुत तरस रहे होते हैं, फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो फिर वो एडॉप्शन की तरफ जाते हैं, तो उसमें वो रियल टच नहीं आ पाता। ये आप कैसी बात कर रही हैं? ऐसा नहीं होता। जिनके घर औलाद नहीं होती ना, उनसे पूछें कि औलाद उनके लिए क्या मैटर करती है, और अगर उनको बच्चा मिल जाए मतलब उनको तो पूरी कुल कायनात ऐसा लगता होगा मिल गई, और वो उसके लिए ही जीते हैं, उसके लिए ही मरते हैं। जिस तरह एक नॉर्मल माँ बाप अपने बच्चों की तमाम तर ज़रूरियात पूरी करते हैं ना, तो जिन घरों में बच्चे नहीं होते, जिनको कोई ऐसे मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, और अगर वो किसी का बेबी अडॉप्ट कर लें तो वो उसको उससे भी बढ़कर चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर भी होता है कि कल को कोई इस बच्चे को ये ना कह दे कि ये तुम्हारे हकीकी माँ बाप नहीं है। तो वो इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि बच्चे को कभी भी ये फील ही ना आए कि ये मेरे रियल माँ बाप नहीं है। तो ऐसा नहीं होता सितारा, बहुत सारी स्टेटमेंट्स देने से पहले सोचा कीजिए। और यहाँ पर आप जिस तरह की चीज़ें देख रही हैं ना, जैसे कि अगर सैम की वीडियो आपने देखी है तो उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। लोग उनको भी कह रहे हैं कि तुम्हें वो चीज़ नहीं है। ये बात मैंने भी फील की थी कि हाँ, जो एक खुद से मदर जो है ना बर्थ देती है बच्चे को, वो वाला जो प्रोसीजर है वो सैम के साथ नहीं हुआ। लेकिन मीन टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो भी बहुत सारी चीज़ों से गुजरी है। आईवीएफ का प्रोसीजर, फिर वो जो सरोगेसी के लिए तमाम तर एक प्रोसीजर होता है, इनसे लेकर सरोगेट मदर तक जाना, ये तमाम तर चीज़ें ईजी नहीं हैं, हैक्टिक भी हैं, मेंटली भी, इमोशनली भी। और ज़ाहिर सी बात है, एक औरत, उसे खुद भी ये लग रहा होता होगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके अंदर होती होगी कि ये कैसा कि मेरे ही बच्चे हैं और मतलब मैं ही इन्हें बर्थ नहीं दे पा रही, और इस तरह से एक माँ मुझे जो है वो यहाँ पर हायर करनी पड़ी है, या जो भी आप उसको नाम दें। तो वो भी एक अलग इमोशनल जो ट्रॉमा है ना उसके अंदर रहती होगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिस तरह सितारा आपने बताने की कोशिश की है। फिर आपने कहा अभी आप लोग जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, कल बेबी का जो नामकरण है वो भी होगा। हमारे यहाँ तो नामकरण वरण होता नहीं है, हमारे यहाँ तो बेबी का नाम रखा जाता है, और ऐसा कोई भी नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर डे है, कोई पर्टिकुलर मुहूर्त है, कोई पर्टिकुलर टाइम है कि जिस पर बेबी का नाम रखना है। मतलब मुस्लिम्स में बेसिकली हमारे यहाँ इस्लामिक नेम रखे जाते हैं। बहुत सारे लोग कुरान शरीफ जो है मतलब उसमें जो मुबारक नाम आए हैं उनको यूज़ करते हैं, जिसके बहुत अच्छे मीनिंग्स हैं। मतलब ये कहा गया है कि अपने बच्चों के वो नाम रखो जिसके मायने बहुत अच्छे हों, ताकि उसका इम्पैक्ट तुम्हारी औलाद पर भी आए। हमारे लिए ये है ना, तो ये तमाम तर सिलसिले होते हैं। हमारे यहाँ नामकरण और इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती। सितारा क्योंकि अपनी जो ऑडियंस है बेसिकली वो इंडिया से है, तो वो तमाम तर चीज़ें करने की कोशिश कर रही हैं जो उनके यहाँ होती है। मतलब इंडिया में भी मुस्लिम कम्युनिटी है और दीगर कम्युनिटीज़ हैं, तो मुस्लिम से मेरे ख्याल में ये नामकरण वरण नहीं होता। हाँ, जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं मे बी उनमें होता हो, उनमें भी मतलब डिफरेंट है। मैंने ये देखा है जैसे कि संभावना लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी, उनका नामकरण होता है, उनका मुहूर्त देखी जाती है, उनका कुंडली मिलाई जाती है, ये तमाम तर उनका एक अपना रिचुअल है। और भी बहुत सारे हैं, डिफरेंट है ना, जैसे कि डिफरेंट रिलीजन से आ रहे हैं, उनके यहाँ ये चीज़ें उनके यहाँ भी नहीं होती। तो सितारा बेसिकली उस ऑडियंस से इन्फ्लुएंस है, या उनको इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में ये तमाम तर चीज़ें करते हुए अपना जो एक रियल है उसको भूल गई है कि बेसिकली आपके यहाँ क्या होता है। अगर कोई बेबी अडॉप्ट करता है तो आप बताएं ना उसको किस तरह से अडॉप्ट करता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। वो जो मुस्लिम पेरेंट्स हैं, अगर वो यहाँ पाकिस्तान में कोई बेबी अडॉप्ट करें, या फिर नॉन मुस्लिम भी हैं वो अडॉप्ट करें, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर होता है। आप पाकिस्तान की ब्लॉगर हैं, आप दुनिया को इस बारे में बताइए। आपने हर चीज़ को फन बना लिया, दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल। फिर फेस रिवील इन्होंने कहा कि कल कर देंगे। अब लोगों ने पहचान लिया है कि ये फातिमा का बच्चा है। मे बी कल कुछ और सितारा इसमें ड्रामा ऐड कर दें और कुछ और हो जाए, या फाइनली कह दें हाँ ये फातिमा का बेबी है। और इस तरह मैंने कहा कि मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस करके देखती हूँ कि कैसा लगता है। तो इट्स नॉट एन एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं था। चीज़ें एक्सपीरियंस ऐसे नहीं की जाती, और ये फ़न नहीं है। व्यूअरशिप के लिए कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि आपका ये एडॉप्शन का टाइटल देखकर आए होंगे, उन्होंने सोचा होगा एक मुस्लिम व्लॉगर है
देखते हैं इसने किस तरह से बेबी अडॉप्ट किया, क्या हम भी कर सकते हैं, क्या ये सब कुछ इतना आसान है। लेकिन वो कितना मायूस होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि ये सब कुछ खेल तमाशा था, ये सब कुछ फन था। इस बारे में नहीं सोचते आप लोग, तो खुदारा इन चीज़ों को भी अपने जहन में रखें। और इससे कहीं ज़्यादा बेटर था कि आप फातिमा को दावत देती, उसके बेटे के लिए शॉपिंग करती, दिखाती कि उसके बेटे के लिए शॉपिंग हो रही है, और फिर ये तमाम तर चीज़ें आप उसको हैंड ओवर करती, वो ज़्यादा बेटर रहता। बट आप लोगों ने मिलकर एक कंटेंट सोच लिया अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, और आप भी उस ट्रेन में सवार हो गए। फिर सितारा ने अपने हस्बैंड और जो सेकंड घर है उनको भी नहीं भूला। सितारा ने कहा कि ये जो हस्बैंड है ना, वो यहाँ पर खेलते तो रहे सारा दिन बच्चे के साथ। अरे हाँ, वो तो आपको भी कह रहे थे कितना खेलोगी, उठो खाना बनाओ। क्योंकि लोग यही कहते हैं ना कि सितारा कहाँ मतलब कुकिंग करती है, कुकिंग अम्मा करती हैं। साजिद कह रही हूँ, चाचा ने भी बात ये कही है, और ये बात ऑब्वियस भी है। सितारा है ना, इसको आप नहीं नकार सकते। तो सितारा उठी और उन्होंने कलरफुल सेवइयाँ जो है वो बना दी कि मैं इस तरह भी बना लेती हूँ। और सितारा ने कहा जब तक बेबी नहीं सोएगा खाना नहीं बनेगा। तो मैं सोच रही थी मिस्टर साजिद कह रहे हैं, वो तो खुद इतने एक्सपर्ट शेफ हैं, वो जाकर कुछ भी बना सकते हैं, अम्मा बना सकती हैं कि सितारा बच्चा संभाल रही है, आज पहला दिन है। या खाना बनाकर पहले से भी रखा जा सकता था कि क्योंकि घर में बेबी आएगा तो ना डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम लोग पहले खाना रेडी कर लेते हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भी की जा सकती थी। बट खैर एनीवेज, तो सितारा ने कहा कि इन्होंने बहुत खेला। फिर इन्होंने कहा कि मैं तो अपने दूसरे घर जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ और मैं आराम करने जा रहा हूँ। भाई ऐसा तो नहीं अगर आपके यहाँ की बारी होगी तो आपके यहाँ रुकेंगे, कौसर के यहाँ की बारी होगी तो कौसर के यहाँ जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि विदाउट बारी वो मतलब चले जाएंगे, आराम वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। कौन सा छोटा बेबी पूरे घर में नाच रहा है, वो तो आपके रूम में सो रहा है। और मिस्टर साजिद जो है वो पता नहीं कहाँ पर उनका मैट्रेस लगता है, कहाँ पर वो सोते हैं, मुस्तफ़ा के रूम में सोते हैं, डोंट नो, कहीं पर भी सो सकते हैं अगर उनको मेंटल पीस चाहिए। इतना बड़ा घर है माशाल्लाह, इवन लाउंज में भी सो सकते हैं, कौन उनको डिस्टर्ब करेगा, सारे बच्चे सो जाएंगे अपने टाइम पर। लेकिन सितारा ने यहाँ पर कहा क्योंकि जो इब्राहिम है ना वो अभी उसके लिए जागते हैं, उसके लिए उनके दिल में प्यार है क्योंकि वो उनका अपना बच्चा है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। तो सितारा मुस्तफ़ा तैयबा आयत के लिए क्या कुछ नहीं किया मिस्टर साजिद ने, जब तक आप लोगों का यूट्यूब चैनल नहीं था? क्या उन्होंने दो जॉब्स नहीं की, अपने बच्चों को नहीं पाला, उनके लिए मतलब मेहनत नहीं की? तो फिर ये नाइंसाफ़ी है ना। अगेन आपने इसी तरह से ऑडियंस का जो जहन है उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की कि देखो सेकंड घर और सेकंड बच्चे की इतनी फिक्र है कि मैं बेबी अडॉप्ट करके लाई हूँ और मैं यहाँ पर थक रही हूँ, लेकिन वो मेरे ऊपर छोड़ कर चले गए। हालांकि इस डिसीजन में मेरा साथ दिया था, लेकिन वहाँ गए क्योंकि वहाँ पर वो बच्चा है, अगर वो रात में बीमार भी होता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत भी होती है तो गाड़ी निकालते हैं और फ़ौरन जाते हैं। बट सितारा मैं सोचती हूँ जब आपकी तरफ रहते हैं और बच्चा उधर रोता होगा तो क्या कौसर राब्ता करती होगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए या ये इस तरह का है, मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती होगी तभी मिस्टर साजिद जाते होंगे। और यहाँ पर भी माशाल्लाह बच्चों को फुल टाइम देते हैं, आयत तैयबा को ट्यूशन ले जाते हैं। जो उनकी एक क्लब मेंबरशिप थी पता नहीं अब वो कहाँ गई, वहाँ बच्चियाँ जाती हैं, बर्थडेज पर जाती हैं। अगर उनको कुछ खाना पीना होता है, वो आपका कौन सा प्रैंक था जिसमें डोनट आया था, आपके सब्सक्राइबर्स लेकर आए थे, ख़त्म हो गया था, वो आयत को फ़ौरन बिठाकर डोनट्स दिलाने लेकर के गए थे। तो एक फादर तो रिस्पॉन्सिबल है, वो 2 शादी करे, वो 1 शादी करे। बहुत सारे ऐब होंगे, मैं मानती हूँ कमियां होंगी जिस तरह हमें भी नज़र आती हैं सोशल मीडिया की हद तक। हमें नहीं पता वो अपनी रियल लाइफ में कैसे हैं, जिसको हम पॉइंट आउट करते हैं। बट फादर रिस्पॉन्सिबल है, आपके बच्चों की तरफ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू इब्राहिम। उसके पास मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट टू मेक कंटेंट मिस्टर साजिद जाते हैं, थोड़ा सा जाते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को कैप्चर करते हैं, मतलब और एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। जब जाते हैं एक वीडियो का टोटा रखते हैं और सबको जमा पूंजी की तरह अपलोड कर देते हैं। बस इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।